हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की कंपनी और नाम है उसका हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए दोस्तों, जब से लिस्ट हुई है शेयर ने अच्छा गेंद दिया और वहां से जब टूटना चालू हुआ तो अभी तक टूट ही रहा है। ये कभी ऊपर आने बाउंस बैक कर ही नहीं पाया। रीज़न क्या है? तो रीज़न ओनली फॉर होता है ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा और बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं ऐसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, लेकिन फंडामेंटल तो मैच हो। अब फंडामेंटल में ये तो है नहीं कि आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के इन्वेस्ट कर दिया, पी नहीं देखा, आरओई नहीं देखा, ईपीएस नहीं देखा, सेल्स ग्रोथ नहीं देखा, और भी बहुत से फैक्टर हैं जो कि हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जहाँ तक है ये सब मुझे अच्छे लग रहे हैं, कोई इसमें वो बड़ा कंसर्न नहीं है। पी थोड़ा ज़्यादा है और पहले के वैल्यूएशन वाइज देखें तो पी अभी आधा हो चुका है इसका। ठीक है, तो उस हिसाब से पी कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर 30 के आसपास मिले तो एक रीजनेबल होता है, 25-30। लेकिन अच्छी कंपनियाँ उस पी पे मिलती नहीं है जिनमें ग्रोथ है और आरओई ठीक ठाक है और सेल्स भी अच्छा है उनका। अब प्रॉब्लम क्या है इसका? देखिए, यहाँ आरओई ट्रैक रिकॉर्ड इसका अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा देती है और बुक वैल्यू से 7 टाइम पे ट्रेड कर रही है, तो कोई खास ज़्यादा महंगी नहीं है मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम क्या है इसका? प्रमोटर ने इसमें वो सूटा जी हैं जो पहले विप्रो में थे, उन्होंने इसमें से डिक्रीज़ किया है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है मैं वो बता रहा हूँ रीज़न। सेल्स इसका ठीक ही ठाक है और एक्सपेंस आप देख सकते हैं। प्रॉफिट ये निकाल रही है पहले के जो 2021 में प्रॉफिट निकाल रही थी वो अभी इसका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। आप बीच में इसके प्रॉफिट इंक्रीज हुए थे, आप देख सकते हैं मार्च क्वार्टर 2022 और जून, सितंबर और दिसंबर, मतलब जून 23 और लास्ट सितंबर 23, ये मतलब 5-6-7 क्वार्टर इसने अच्छा किया है। नहीं तो फिर जिस लेवल से चली थी उसी लेवल पे फिर आके रुकी पड़ी है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं आप, जिस लेवल से शुरू हुई थी 2021 में वहाँ से भी कम है नेट प्रॉफिट। ईपीएस भी देखिए कम हो चुका है। यहाँ ईपीएस देखिए 3.3 का है, यहाँ बढ़ के आया था 3.90 के आसपास, लेकिन यहाँ देखिए 2.51। अब क्या ही कहने, मैं बता रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम मेरे को कहाँ लगती है। तो प्रॉब्लम का मेन फैक्टर मेरे सभी जगह चेक करने के बाद मेरा सबसे बड़ा जो होता है वो यहाँ पे होता है। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, 10 साल का 24%, 5 साल का 20%, 3 साल का 25% और ये साल में 6%। बहुत ही नाइंसाफ़ी। यहाँ देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का 19%, 5 साल का 48%, 3 साल का 15%, और देखिए यहाँ माइनस में जा रहा है। जब ये ज़्यादा नहीं होगा, सेल्स सेल्स अगर 25 के आसपास रहता तो ये कंपनी अभी मेरे को लगता है 3000 के लेवल पे जा चुकी होती। लेकिन यही मेन प्रॉब्लम है। और देखिए यहाँ देखिए, उसके बाद सीजीआर भी नहीं कर पा रही है। पहले 10 साल और 5 साल का तो कुछ पता ही नहीं है, 3 साल में -16%, 1 साल का -13%। अब आप सोच सकते हैं कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेगी। जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट 4 साल के 3 साल के बैक डाटा जो हैं उनसे अभी के मतलब क्वार्टरली रिजल्ट मैच नहीं हो रहे, उससे भी कम आ रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ, ईपीएस, सेल्स ग्रोथ का पता ही नहीं है, 6% का सेल्स ग्रोथ। अब मेन रीज़न यही होता है। देखिए, कंपनी के नाम से नहीं जाना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल डेटा, उसकी अर्निंग, ग्रोथ, ये सब शेयर को ऊपर ले जाते हैं। इसकी जगह देख लीजिए बिरला सॉफ्ट, मास्टेक, कोफोज, परसिस्टेंट, और भी आईटी सेक्टर की एफएसएल है, और भी बहुत सी कंपनियां ने जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया 2021 के बाद से। आप देख लीजिए वो शेयर सब डबल डबल हो गए और ये वहीं वहाँ से गिर ही रही है। क्यों गिर रही है? लोग सोचते हैं वैल्यूएशन भाई सस्ता है। सस्ता तो होगा ही, जब सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा है तो कंपनी सस्ती होगी, ये तो पक्की बात है। और बाकी तो मेरे देखने लायक कुछ है नहीं। मैं तो जो देखता हूँ वो यहाँ देखता हूँ। अब चलते हैं इसके चार्ट पे, और चार्ट पे समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है।
ये सेल लगा हुआ है दोस्तों इसके प्रीमियम के लिए, जो कि है ट्रेडिंग व्यू का। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पेड वर्जन नहीं है, मैं फ्री वाला ही वर्जन यूज करता हूँ। मैं कोई उतना बड़ा प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, बस जितना है उतना में बहुत अच्छा है। अब देखिए इसके चार्ट पे क्या हाल हुआ है इसके चार्ट का। मतलब कि जब बैक डाटा, मतलब कि कंपनी के जो ग्रोथ नहीं आएंगे ना, तो कंपनी का यही हाल होने वाला है, यही असर होता है। मार्केट छोड़ता नहीं है, हमेशा पनिश करता है। आप ग्रोथ दिखाओगे तो आप सस्टेनेबल रहोगे, ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो ऐसे ही पिटाई होती चली जाएगी। और देख रहे हैं चार्ट इसका एकदम हर लो को नीचे से बनाना चालू कर रही है। यहाँ से मेरे को लगा था ये जो लो है इसके ऊपर ये लो ख़त्म हुआ था, मेरे को लगा ये बाउंस बैक करेगा, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इसके सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ में है। दूसरी बात, प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं और रिटेलर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कंपनी अच्छी है। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। अगर ग्रोथ आ जाए कंपनी में तो ये रुकने से नहीं रुकेगी। जितना बड़ा इसने यहाँ कंसोलिडेशन कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फैक्टर है सेल्स ग्रोथ का, प्रॉफिट ग्रोथ का, और सीजीआर का। ये तीन चीज़ अगर अच्छी हो गई तो आरओई इसका ठीक है 20 के आसपास है, तो फिर ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशन वाइज भी अभी बहुत अच्छी है, लेकिन चार्ट पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जहाँ की हमें पोजीशन बनानी चाहिए। अगर ये इस लेवल को भी सस्टेन नहीं करता है तो फिर यहाँ के भी लेवल दिखा सकता है। अगर 723 रुपये होल्ड नहीं करता है, क्योंकि ये देखिए अपने हर मेजर सपोर्ट को ब्रेक करते जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर इस लेवल को भी होल्ड नहीं करता है तो ये और गिरेगा। और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम है ही नहीं। जो वॉल्यूम इसमें यहाँ हुए हैं तभी तो शेयर ऊपर गया है, उसके बाद देखिए कहीं है वॉल्यूम। ये एक्यूमुलेशन फेज में है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं बाइंग करूँगा, सस्ती मिल रही है, कंपनी अच्छी है, चलेगी, लेकिन ये अभी पकाएगा। जब तक, मेरे कहने का मतलब, जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है 1019 के लेवल को, और उसके बाद जो आने वाले इसके रेजिस्टेंस हैं, यहाँ भी इसमें सेलिंग क्रिएट बहुत तगड़ी होगी भाई साहब, क्योंकि इसमें लोग ऊपरी लेवल पे इतने फंसे होंगे ना। हालांकि वो तो बेच के निकल ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाइंग करके छोड़ देते हैं कि मेरा भाव आएगा। तो इसको यहाँ से जब ये चलेगा ना तो डबल का सेल्स ग्रोथ और डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीजीआर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं यहाँ का सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व करके ये ऊपर निकलेगा। नहीं तो इसका टूटना लाजमी है। जब भी ये ऊपर आएगा यहाँ से सेलिंग क्रिएट होगी और ये नीचे आएगा। प्रॉब्लम ये होती है इन शेयरों में, क्योंकि नीचे के लेवल में लोगों ने लिया नहीं होगा। जब ये भाग रही थी तो अंधाधुंध भाग रही थी। वही हाल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, वही हाल है ट्राइडेंट का। ट्राइडेंट का भी जाके देख लीजिए 52 वीक के लो के पास है। क्यों? क्योंकि ट्राइडेंट बहुत अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन ग्रोथ नहीं है। वही हाल है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, वही हाल है दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट ने देखिए मेरे को लगता है ब्रेकआउट भी फेल किया है, 2600 के आसपास है उसका। 3000 पहले का हाई था, वहाँ से ब्रेक करके हाई को ब्रेक करके फिर शायद नीचे आ गई है। तो मैं जिन कंपनी में ग्रोथ नहीं होता उनमें काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसा बनाना नहीं यार। पैसा इन्वेस्ट, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अगर आप रिटर्न नहीं निकाल सकते हो तो फिर यहाँ काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर तो बैंक में एफडी करके चुपचाप बैठे रहो। तो इसलिए हमें मोमेंटम स्टॉकों में ट्रेड करना चाहिए। और इन सब स्टॉकों में मतलब कि कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ इम्प्रूव हो और ग्रोथ आए कंपनी में तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल के लिए इससे बचूंगा। कोई अच्छा पैटर्न बने और फाइनेंशियल डेटा थोड़े सुधरें तो फिर विचार करेंगे इसमें निवेश करने का। ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।